नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द रैंकर्स क्लब यूट्यूब चैनल में। आप सभी को मालूम है कि सीजीएल 2025 का कैलेंडर आ चुका है और इस बार का जो एग्ज़ाम है सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको इस बार देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, आगे बात करेंगे। साथ ही साथ आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि वैकेंसी कितनी आएगी, क्या एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा, इस बार का कंपटीशन कैसा रहेगा और प्री आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो जो भी लोग इस बार एग्ज़ाम दोगे आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें वैकेंसी की, तो वैकेंसी यहाँ पर देखिए, इस बार अच्छी बात यह है कि अगर आपको लेवल 6 या लेवल 7 जो 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे का होता है एग्ज़ाम, 4200 ग्रेड पे में आपको 80 के प्लस सैलरी मिलती है और 4200 में आपको लगभग 75 अगर एक सिटी में रहोगे तो अब मिलने लगेगा, या फिर 70 के प्लस सैलरी आपको मिलती है। तो अच्छी सैलरी की जॉब 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे होता है। तो इसमें आपको जॉब लेने के लिए बहुत ही बढ़िया है क्योंकि यहाँ पर देखिए 9906 वैकेंसी आपका लेवल 6 लेवल 7 में इस बार आएगा। लेवल 7 में 2952 वैकेंसी है और लेवल 6 में 6954 वैकेंसी है और लेवल 5 में आपका 1424 वैकेंसी है और लेवल 4 में 2021। टोटल अभी तक 13,351 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुका है और भी आएगा। लगभग 15,000 के आसपास वैकेंसी, इससे ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा क्योंकि अभी पीए से रिपोर्ट होना बाकी है, अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। बाकी ये भी जो आपको खाली यहाँ पर दिख रहा है, ये सारे अभी रिपोर्ट होंगे। तो अच्छी खासी वैकेंसी आपको इस बार भी देखने को मिलेगी। तो वैकेंसी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि सफिशिएंट वैकेंसी है। इस बार भी जो भी सीरियस होंगे उनको नौकरी मिल जाती है क्योंकि अगर आपको मालूम है कम वैकेंसी होती है तो कंपटीशन थोड़ा और हार्ड हो जाता है। लेकिन इस बार ज़्यादा वैकेंसी होने के बाद भी 2024 की तरह आपको जो कंपटीशन है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जाम डेट का भी बताया। अगर सीजीएल का स्पेसिफिकली बात करें तो आपको मालूम है 9 जून से आपका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस दिन से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। 4 जुलाई तक आप फॉर्म फिल करेंगे और 13 अगस्त से 30 अगस्त तक आपका सीजीएल 2025 का टायर 1 का जो एग्ज़ाम है वो आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये आप डेट ध्यान में रखिएगा। और तैयारी सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब तो कोई आप बहाना मत बनाइए, बिल्कुल अच्छे से मेहनत करिए। उससे पहले आपको बता दूं कि अब अगर आप सीजीएल 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मालूम है कि बिना मॉक टेस्ट दिए या फिर बिना प्रैक्टिस किए आपका एग्ज़ाम तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आप सभी को अभी ऑफर आ रहा है टेक्स्ट बुक का, अच्छा चांस है। तो PN10 कूपन कोड अगर आप यूज करोगे तो मात्र 395 रुपीज़ में आपको 13 से 15 तारीख तक उड़ान सेल में टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो आता है वो आपको मिल जाएगा। पास प्रो अगर आप लेंगे तो आपको सबसे अच्छी चीज़ होती है कि PYQ सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको वहाँ पे लाइव मॉक मिल जाता है। दूसरी चीज़ है कि आपको टेस्ट में यानी कि जो भी एस्पिरेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा लोगों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। तो ज़्यादा एस्पिरेंट होने के कारण आपका इवैल्यूएशन सही होता है। ठीक है, तो इवैल्यूएशन आप सही करेंगे तो आपका एग्ज़ाम में जो मॉक में स्कोर आएगा उसको आप अच्छे से पहचान पाएंगे, कंपटीशन कितना है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, वो सारी चीज़ें देख पाएंगे। और मॉक देने से फ़ायदा ये भी होगा कि आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कितने तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो आप सभी लोग अभी इस पास प्रो खरीद लीजिए, उड़ान सेल का फ़ायदा उठाइए। PN10 हमारा कूपन कोड जरूर यूज करिएगा ताकि आपको एडिशनल 12% का ऑफ मिल सके। आज 12 बजे के बाद से आपका सेल स्टार्ट हो जाएगा, तो सभी लोग जरूर इसको बाई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि कंपटीशन कितना है। आप ये देख लो, यहाँ पर देखिए पूरे पिछले 7 से 8 साल का मैं चार्ट लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए 2016 में अगर आप देखेंगे तो 38 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। ठीक है, उस समय जो वैकेंसी थी वो 10,661 वैकेंसी थी और एग्जाम कितने लोगों ने दिया था
लगभग 14,25,000 लोगों ने एग्जाम दिया था। और उस समय अगर वैकेंसी का और कितने कैंडिडेट अपीयर हुए उसका अगर आप सिलेक्शन का परसेंटेज देखेंगे तो 0.74% चांस था। यानी कि अगर मान लो कि अगर 100 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से 0.74 का ही चांस है एग्जाम निकलने का। ठीक है, उस तरह से 17 में आप देखोगे तो चांस था आपका आधा चांस था, यानी कि 100 में से 200 में से एक कैंडिडेट सिलेक्ट होगा, ऐसा आप मान लो। ठीक है, 18 में भी आप देखो वैकेंसी यहाँ पर 11,105 थी, 1.32% चांस था। उसी तरह से आप देखोगे कि सभी में चांस आपका अप्रोक्स 1% का चांस होता है आपके सिलेक्शन का। तो कंपटीशन आप देख सकते हो किस लेवल का होता है। यहाँ पर देखिए कि 2024 में आप देखोगे तो 36.7 लाख लोग अपीयर हुए, एग्जाम में अप्लाई किया, जिसमें 18 लाख अपीयर हुए थे और पिछली साल वैकेंसी आपका 18,000 के आसपास था। ठीक है, इस बार भी आप देखोगे क्योंकि 2023 और 2024 पे कोर्ट केस चल रहा है, तो इसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, यानी कि यहाँ पर जो 18,000 सिलेक्टेड यहाँ है, 7,000 यहाँ पर है, लगभग जो 25,000 सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उसमें से 20,000 आपको अपीयर होते हुए दिखेंगे 2025 में भी, क्योंकि इसमें से मात्र 5,000 को ही ड्रीम पोस्टिंग मिली होगी और कोर्ट केस से एग्जाम में आपका नौकरी चला ना जाए, इसीलिए सारे लोग 2025 में भी अपीयर होंगे। तो 2025 में भी आपको लगभग 38 लाख के अप्रोक्स आपको फॉर्म फिल होते हुए दिखेगा, 19 लाख के आसपास स्टूडेंट अपीयर होंगे और वैकेंसी आपका लगभग 15,000 है। तो आप देखोगे फिर से आपका वहीं 1% से भी कम आपका सिलेक्शन का चांस है। तो देख रहे हो चांसेज आपका कितना कम है सिलेक्शन का, तो इसलिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो अब एग्जाम में पैटर्न का इशू आ रहा है कि पैटर्न आपको लोगों को अनसर्टेन है कि किस पैटर्न से एग्जाम आएगा। तो मैं आपको एक बात तो निश्चिंत करना चाहूँगा कि देखिए प्री का एग्ज़ाम जो होता है वह क्वालिफाइंग है और प्री का एग्ज़ाम लेने के पीछे क्राइटेरिया ये होता है कि लोगों को सॉर्ट आउट किया जाए मेंस के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि चूंकि प्री के एग्ज़ाम में अभी कोई चेंजेज नहीं आ रहे हैं, मेंस में जो होगा उसके लिए आपको टाइम मिलेगा, लेकिन प्री में अभी तक एग्जाम पैटर्न का कोई चेंज एज सच ऑफिशियल नहीं आया है। ठीक है, तो आप प्री का ना चेंज हो रहा है ये मान के चलो। ठीक है, और आप एग्जाम के डेट का आज देख रहे हो यहाँ पर 12 मई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इतने दिन आपको मई, फिर आपका पूरा जून बचा हुआ है, पूरा जुलाई बचा हुआ है और यहाँ पर आपको अगस्त में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग 90 डेज, 3 महीने आपके पास मात्र हैं। 3 महीने में ही अगर आपके सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए तो सिलेबस आपको कंप्लीट करना है और सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, आपको मालूम है 13 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा और 90 डेज आपको मान के चलना है कि आपके पास है। लेकिन आप क्या करो, आपको मालूम है 90 दिन के अप्रोक्स आपके पास समय है। इसमें आप सबसे पहले ये काम करो कि सिलेबस 100% कंप्लीट कर लो। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का। उसके बाद मॉक लगाते रहो डेली। ठीक है, मॉक 100% डेली लगाते रहो। उसके बाद आप धीरे धीरे मॉक में अपना रैंक बूस्ट करने का कोशिश करो। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी मॉक दे रहे हो उसका एनालिसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मॉक को अच्छे से एनालिसिस करो, तब जाके आपका प्री जो है वह क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया। एक मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें प्रॉपर 90 डेज़ में तैयारी को कैसे करना है, क्योंकि आप सभी को मालूम है मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था एग्जाम और इंस्पेक्टर का पोस्ट लिया था। तो एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करूँगा जिसमें इन सारी टॉपिक्स पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वो भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अपडेट होता है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही साथ हमारा एक मेंटरशिप ग्रुप भी है, वो भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें, जो कि फ्री है बिल्कुल, वो भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, और टेक्स्ट बुक का जो अभी पास आ रहा है, क्योंकि आपको मालूम है एग्जाम नज़दीक है, तो टेक्स्ट बुक का पास
ऑफर में मिल रहा है आपको मात्र 395 के अप्रॉक्स। तो आप सभी लोग जाइए और इसको जरूर आज रात में खरीद लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।